हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल AR स्क्वाड के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 814th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 का एग्जाम आपके सामने है और अगर आपको यहाँ पर टेंशन हो रही है कि किस तरीके से आप जेईई मेन 2024 को क्रैक करोगे, बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर है वो 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटका पड़ा होता है। उनको लाना है 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के अपने स्कोर को जाना है, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि कम टाइम में ये चीज को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो यार आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल करो जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, जो कि मेरा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, जिसको हजारों स्टूडेंट्स जो एनरोल करते हैं और अपने स्कोर को जेईई मेन के अंदर में बूस्ट करते हैं। 2024 के लिए एक्सक्लूसिव ब्रांड न्यू कोर्स है पूरा का पूरा, जिसके अंदर में आप साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सीखोगे, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन सीखोगे, किस तरीके से आपको अपने स्कोर को बढ़ाना है कम टाइम में, सारे के सारे आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखोगे। एग्जाम टाइम सिनेरियो में वो कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, कैसे जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स आपको लगा करके जो है इस स्ट्रक्चर्ड कोर्स से आप ये मैनेज कर पाओगे कि आपका स्कोर जो है, अगर आपका 80, 100 इस रेंज में स्कोर अटका है तो वहां से आप 170, 180, 200 इस रेंज में जो है जाने लगोगे। काफी एक एक्सक्लूसिव प्रीमियम लेवल का एक कोर्स है। इसको एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, आपको डिजिटली जो है वो कोर्स मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप हमारे टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करो और उसके बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो। इस कोर्स की एक्सेस आपके पास में सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी, जो कि जेईई मेन 2024 में 2 अटेम्प्ट होंगे, तो दोनों अटेम्प्ट के लिए कोर्स जो आपके लिए वैलिड है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो, और यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं यार काइनेटिक्स से, ठीक है, जो हमारे पास में काइनेटिक्स बोल रहा हूँ, काइनेमेटिक्स से, जो फिजिक्स के अंदर में हमारे पास में पहला दूसरा चैप्टर होता है। 2023 में दोनों क्वेश्चन आए थे और ये दोनों क्वेश्चन भी 2023 में आए थे, मतलब कि 4 के चारों क्वेश्चन पिछले साल के हैं। तो आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा इस वीडियो के अंदर में। लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर से, किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आप लोग यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये हमारा एपिसोड नंबर 814 है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। 813 में हमने कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे थे पी ब्लॉक के, और यहाँ पर हम लोग अब फिजिक्स थोड़ा सा देखेंगे कुछ एपिसोड्स में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जरूर से एनरोल करना है आपको, अगर अपने नंबर बूस्ट करना है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एक्सक्लूसिव कोर्स का, राइट। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। एक पैसेंजर है सिटिंग इन अ ट्रेन ए मूविंग एट इतना स्पीड, ऑब्जर्व्स अनदर ट्रेन बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर 8 सेकंड्स। If the velocity of the train B is 54, the length of the train B is। अब एक सिंपल सा चीज सोचो सिंपल सा चीज सोचना, ये ट्रेन A है, ठीक है, आगे से B आ रहा है, B को एक बार साइड करो। आप खाली ये देखो A जो है वो 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है A की 90 को मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में आएगा, विच विल बी 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। सो ए की जो स्पीड है ना, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, और 8 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड 25 इंटू टाइम 8, दिस विल बी 200 मीटर। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इन द 8 सेकेंड्स इज 200 मीटर। अब आप एक कॉमन सेंस से एक चीज सोचो, ए जो है वो आगे ट्रैवल कर रहा है और बी जो है वो पीछे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ए जो है वो 8 सेकंड में 200 मीटर आगे गया, उतने देर में बी भी तो कुछ इधर आया होगा, तो इसका मतलब जो एक्चुअल लेंथ है बी की वो 200 से ज्यादा होगी। समझ रहे हो? मतलब कि अगर कोई स्टेशनरी बॉडी होता, मान लो अगर बी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और ए जो है वो खाली मूव कर रहा है, और तब अगर कहते कि 8 सेकंड लगा क्रॉस करने में, तो हम कह सकते थे कि बी की जो लेंथ है वो 200 मीटर है, क्योंकि 8 सेकंड में 200 मीटर ट्रैवल कर रहा है। बट यहां पर क्योंकि ए भी आगे जा रहा है और बी उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, रिलेटिव मोशन बहुत ज्यादा है, फिर भी 8 सेकंड लगा है क्रॉस करने में। इसका मतलब बी जो डब्बा है ट्रेन, उसकी जो लेंथ है वो 200 से भी अधिक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि जितना देर में ये आगे जा रहा है वो भी तो कुछ इधर आ जा रहा है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर शुड बी ग्रेटर देन 200। आप सिंपल यहाँ पर देखो 200, 120, 80, ये तीनों आपके आंसर नहीं हो सकते। द ओनली पॉसिबल आंसर लेफ्ट इज 320, तो ये आपका जो है 320 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जुगाड़ देख रहे हो आप, नेक्स्ट लेवल जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जेईई मेन 2024 के लिए बहुत सारे वीडियोस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, अ पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v1 एंड देन x डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v2 इन द सेम डायरेक्शन। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v, द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 विल बी। सिंपल सा चीज आप सोचो, एकदम सिंपल सा चीज।
मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं V1 इक्वल टू 10, V2 इक्वल टू 10, तो जो एवरेज आएगा V वो भी 10 आएगा, है ना, सिंपल सी बात है, x से तो मतलब ही नहीं है, V1 भी 10 है, V2 भी 10 है, मतलब जो भी डिस्टेंस कवर किया वो सारे 10 से ही कवर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज भी 10 से ही होगा ना। तो आप सिंपल यहां पर देखो V इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2, मतलब कि 10 प्लस 10 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 10, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है। यहां पर अगर आप देखो 2 बाई V इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, समझ रहे हो, 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, सो दिस विल बी 2 बाई 10, तो यहां से क्या हो जाएगा V इक्वल टू 10, ये भी हो सकता है। यहां देखो आप V इक्वल टू V1 प्लस V2 इज लाइक 10 प्लस 10 20, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां अगर आप देखो तो 1 बाई V इक्वल्स टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10, तो मतलब कि 2 बाई 10, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या हो गए आपके, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। एटलीस्ट आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया, बचे हुए 2 में से आप तुक्का मार सकते हो यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा और अगर आपको ट्राई करने की कोशिश करनी है तो आप देख सकते हो, बट और कुछ समझ में आएगा नहीं, जैसे आप कुछ अलग कॉम्बिनेशन में भी ट्राई कर लो, जैसे आप मान लो V1 को ले लो 5 और V2 को आप ले लो लेट्स से 10, ठीक है, तो इससे भी कुछ फर्क आपका पड़ेगा नहीं, ठीक है। एवरेज जो भी होगा वो बीच में कहीं आएगा, तो यहाँ पर भी आप देखो 10 प्लस 5 15 बाई 2 7.5 आएगा, और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 2 बाई V इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 5, ये हो जाएगा 2 बाई 10, तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 3 बाई 10, सो V इक्वल टू 20 बाई 3 विच इज 6 पॉइंट समथिंग। तो कुछ ऐसे समझ में आएगा नहीं, ए और बी में से आपको तुक्का ही मारना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा फंडा क्या था, आप दोनों वैल्यू को सेम लेकर के हमने देख लिया, ठीक है। ये जेईई मेन के एक शिफ्ट में आया था, 2023 के किसी शिफ्ट में आया था, और सिमिलर क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर किसी और शिफ्ट में आया था, जेईई मेन 2023 में आया था ये भी, ठीक है। सिर्फ शिफ्ट की बात है, और अलग अटेम्प्ट, बहुत सारे अटेम्प्ट होता है ना, जनवरी अप्रैल वो सब, तो अलग किसी अटेम्प्ट में आया होगा। तो सेम आप देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, V1 स्पीड x डिस्टेंस, V2 स्पीड x डिस्टेंस, एवरेज स्पीड आपको यहाँ पर जो है पूछा है। तो आप क्या करो, पहले तो आप देखो क्लियर कट ऑप्शन ए तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन ही गलत है, क्योंकि डायमेंशन में x आ रहा है, तो डायमेंशन ही गलत है, डिस्टेंस बाई स्पीड का डायमेंशन है, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन ए, ठीक है ना। फिर बाकी जगह आप देखोगे तो डायमेंशन सारे सही लग रहे हैं। अब V1 और V2 को अगर आप बराबर लोगे तो फाइनल आंसर भी V के बराबर आएगा, है ना। तो ये आप देखोगे तो आएगा आपका 2V स्क्वायर अपॉन 2V विच इज इक्वल्स टू V। यहाँ आप देखोगे तो आपका आएगा 2V बाई 2 विच इज इक्वल्स टू V। यहाँ आप अगर देखोगे V स्क्वायर अपॉन 4V आ जाएगा, तो V बाई 4 आएगा विच इज नॉट करेक्ट, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो 2 ऑप्शन कट गए, बचे हुए 2 में से आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है ना। इन दोनों में से आप जो है तुक्का लगा सकते हो, वही चीज बच रहा है। यहाँ पर भी आपका ये दोनों ऑप्शन ही बच रहा था, आप देखा जाए तो, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका यही दोनों ऑप्शन बच रहा है, ठीक। तो एटलीस्ट अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता, आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट तो कर पाए ना, 2 में से आप तुक्का तो लगा पाए ना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को आप देख लो, ये 4th क्वेश्चन था, 3rd क्वेश्चन आप देख लो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये तीनों डिस्टेंस जो है ना बराबर है, ए बी बी सी सी डी बराबर है, ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज 3 टाइम्स ए बी, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों जो है हमारे पास में बराबर है। एवरेज स्पीड पूछा है, तीनों जगह पे स्पीड जो है V1 V2 V3 है, तो मैं सिंपल सा वही लॉजिक यूज करूंगा, मैं V1 V2 V3 तीनों को बराबर ले लूंगा और मैं तीनों को V ले लूंगा, ठीक है। तो या फिर मैं तीनों को सिंपली 1 ले लेता हूँ, लेट सिंपल कैलकुलेशन सिंपल कर देता हूँ, तीनों को मैं ले लेता हूँ 1, तो मेरा फाइनल आंसर भी 1 आना चाहिए, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट अगर करूंगा, so this will be 1 plus 1 plus 1, this will be 1 plus 1 plus 1, this will be 3, 3 3 is 9, this will be 1 by 9, ठीक है। तो ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया। यहाँ अगर मैं देखो तो दिस विल बी टोटली 1 एंड दिस विल बी 1 plus 1 plus 1, 3 upon 3, दिस विल बी 1, तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ अगर मैं देखूंगा 1 plus 1 plus 1 3, 3 और 3 कटेगा, V1 V2 V3 is 1, दिस इज 1, ये भी आंसर हो सकता है। और यहाँ देखो 1 1 1 3 by 3, दिस इज 1, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो कोई और वैल्यू लेकर के देख लो आप, ठीक है। 1 लेने से क्या है, 3 ऑप्शन रह गए, आप एक काम करो, आप 2 लेकर के देख लो, ठीक है। तीनों को मैं 2 लेकर के देख लेता हूँ, राइट, तीनों को मैं 2 लेकर के देख लेता हूँ। तो अगर तीनों को 2 लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, V1 V2 V3 तीनों को ऐड करूंगा तो ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 3 इंटू 2 टू 4 4 टू 8, ठीक है। तो ये मेरे को कुछ अलग ही चीज दे रहा है, 6 अपॉन 24, 1 by 4 दे रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ तीनों को 2 रखूंगा, 2 2 2 6 by 3 2 आएगा, ठीक है भाई, ये हो सकता है। यहाँ अगर तीनों को 2 रखूंगा तो ऊपर में है 3 इंटू
8 अपॉन नीचे में है 4 + 4 + 4 12, 24/12, दिस इज 2। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन दोनों 2 दे रहे हैं मेरे को। ठीक है, 1 लेने से क्या होता है ना, कई बार आपको 1 नहीं लेना चाहिए, मेरे से गलती होगी, कुछ और ही लेना बेटर है। 1 से क्या होता है कई बार, क्योंकि ये V1 V2 V3 तीनों 1 हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने 2 लिया तो नीचे में 8 3 24 आ गया और ऊपर में 2 2 2 आपका 6 था, 6/24 1/4 आ गया। तो बेटर है 1 की जगह कुछ और ही लो। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, इन दोनों में से आपको तुक्का लगाना है। सो बहुत ही आसान था ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। ठीक है, यहाँ पे तो हमने एग्जैक्टली मार्क कर दिया, यहाँ हमने 2 एलिमिनेट किया, 2 में आपको तुक्का लगाना है। यहाँ हमने 2 एलिमिनेट किया, 2 में आपको तुक्का लगाना है। यहाँ हमने 2 एलिमिनेट किया, 2 में आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, अब बाय एनी चांस आप ये सोच रहे हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्या बोल रहा है, पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। तो मैं क्या करूंगा, x डिस्टेंस ले लूंगा, वेलोसिटी ले लूंगा v1, एंड देन x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। तो एक और x डिस्टेंस ले लूंगा, वेलोसिटी में यहाँ पर जो है v2 ले लूंगा। क्लियर है। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है 2x अपॉन टोटल टाइम क्या है t1 + t2, t1 + t2, इस तरीके से करना होता है। ठीक है ना। अब t1 को सब्स्टिट्यूट करो, t2 को सब्स्टिट्यूट करो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2x अपॉन टाइम इज डिस्टेंस बाई स्पीड, सो x बाई v1 प्लस t2 इज x बाई v2। इसका आप एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे इसको तो मैं काट ही देता हूँ x को पूरा। यहाँ पे नीचे आप जैसे ही एलसीएम लेने जाओगे 2 अपॉन नीचे आप लोगे तो v1 v2, ऊपर आएगा v1 + v2, तो ये आपका उल्टा ऊपर जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। सो 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 आ रहा है आपका, जो कि ऑप्शन बी में आएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे ना आप तो आपका आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, v की वैल्यू आएगी। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, राइट है ना। इसको और आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में तीनों डिस्टेंसेस को मैं x ले लेता हूँ और तीनों स्पीड को मैं v1 v2 v3 ले लेता हूँ। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 3x अपॉन टोटल टाइम t1 + t2 + t3, ये हो जाएगा 3x अपॉन टाइम, इंडिविजुअल टाइम को आप डालो, टाइम इज डिस्टेंस बाई स्पीड x बाई v1 प्लस x बाई v2 प्लस x बाई v3, x सबको मैं काट दे रहा हूँ। अब नीचे में आपको क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे v1 + v2 + v3, सॉरी एलसीएम लोगे आप v1 v2 v3 आएगा, है ना, v1 v2 v3, और ऊपर आएगा आपका v1 v2 प्लस आपका आएगा v2 v3 प्लस v3 v1 आएगा ऐसा, और ऊपर में 3 तो था ही सही। तो अब ये जब ऊपर जाएगा तो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, तो ये आपको ऑप्शन बी जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप बात को कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है यार। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। बस आपको टोटल टाइम को इंडिविजुअल टाइम में डिवाइड करना और इंडिविजुअल टाइम के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड आपको डालना है, क्योंकि इंडिविजुअल डिस्टेंस और स्पीड अलग अलग है, और फिर एलसीएम वगैरह लेकर के आपको सॉल्व करना है। तो ये हमारे आंसर्स थे। ऑप्शन एलिमिनेशन करने के मैंने आपको यहाँ पर जो तरीके बता दिए, इस तरीके से आपको जो एग्जाम में काफी हेल्प होगा अगर आपको तुक्का वगैरह मारने की नीड पड़ेगी तो। ठीक है ना यार, चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।